आपने भी खुद के साथ ये चीज़ फ़ील की होगी या फिर अपने आसपास अपनी सराउंडिंग में देखा होगा कि आपके साथ वो सबसे बुरी चीज़ ज़रूर हुई है जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते थे, जिसके बारे में आप सोचते थे कि आपको ये बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने भी कभी ना कभी ये सोचा होगा कि आपके साथ वही सबसे बुरा क्यों हुआ जिससे आप इतना ज़्यादा डरते थे। हम सभी को बचपन से ये सिखाया गया है कि हम अपनी मेहनत, अपने कर्म और अपनी पॉजिटिव सोच से अपनी किस्मत लिखते हैं। हम दिन रात सपने देखते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं और मंदिर या मेडिटेशन में बैठकर उन्हीं चीजों को मांगते हैं जो हम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। लेकिन एक सच ऐसा भी है जिससे हम सब अनजान रहना चाहते हैं या फिर उसे मानने से डरते हैं। सच तो ये है कि आपकी जिंदगी के सबसे गहरे दर्द और सबसे बड़े हादसे किसी और ने नहीं बल्कि आपके अपने ही सबकॉन्शियस माइंड ने मैनिफेस्ट किए थे और आपको इसकी खबर तक नहीं हुई। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब या कड़वा लगे, पर यही इस कायनात का सबसे बड़ा और खामोश सच है जो हमारी अनजानी गलतियों पर पूरी तरह से आधारित होता है और हम इस चीज के लिए हमेशा भगवान को ब्लेम करते हैं। जब भी हम किसी चीज से बेइंतहा डरते हैं, चाहे वो किसी अपने को खोने का डर हो, करियर में फेल होने का डर हो या फिर किसी बीमारी का खौफ हो, हमारा दिमाग उस डर पर सबसे ज्यादा फोकस करने लगता है। इंसान की फितरत होती है कि वो जिससे सबसे ज्यादा नफरत करता है या जिससे बचना चाहता है उसका ध्यान सबसे पहले वहीं जाता है। जब आप रात को सोने से पहले ये सोचते हैं कि भगवान ये चीज मेरे साथ ना हो, तो आपका दिमाग नहीं या मत वाले शब्द को नहीं सुन रहा होता, क्योंकि यूनिवर्स की लैंग्वेज वो नहीं है। यूनिवर्स की लैंग्वेज में निगेटिव वर्ड्स की कोई जगह नहीं होती, वहां सिर्फ एनर्जी और वाइब्रेशन होती है। जब आप किसी डर को लेकर 24 घंटे यह सोचते रहते हैं कि ये बुरा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डर की इमेज को एक पावरफुल कमांड की तरह एक्सेप्ट कर लेता है और उसे सच करने की कोशिश में लग जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि इमेजिनेशन क्या है और रियलिटी क्या। उसको नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। बस उसको पता है कि आप जिस चीज पर अपना सबसे ज्यादा फोकस या फिर अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी डाल रहे हैं, समझ लीजिए वो आप अपनी तरफ से खुद से एक्सेप्ट कर लेगा कि आपको ये चीज चाहिए और वो पूरी कोशिश करता है आपको वो रियलिटी देने के लिए। हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन की तरह काम करता है जो हर एक थॉट को रियलिटी में बदलने की क्षमता रखती है। चाहे वो थॉट अच्छा हो या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप अपनी एनर्जी किस चीज पर सबसे ज्यादा लगा रहे हैं। अगर आपका पूरा दिन इस चिंता या एंजाइटी में गुजर रहा है कि आपका पैसा खत्म होने वाला है या फिर आपका रिश्ता टूट रहा है, तो चाहे आप कितनी भी पूजा कर ले या कितना भी पॉजिटिव अफर्मेशन बोल ले, आपका अनजाना डर वही रियलिटी क्रिएट कर रहा है जिससे आप भाग रहे थे। आपने डर के मारे उस सिचुएशन को इतनी ज्यादा पावर दे दी कि यूनिवर्स को लगा कि आपको वही सबसे ज्यादा चाहिए। ये एक ऐसी अनजानी चाल है जिसमें हम खुद ही अपने अपने हाथों से ही अपनी कश्ती को डुबाने का काम कर रहे होते हैं और बाद में पूरा का पूरा ब्लेम करते हैं भगवान को या फिर किस्मत को, और फिर हम कोसना शुरू कर देते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को देख लीजिए, आपको इस सच की सच्चाई साफ साफ नजर आएगी। इमेजिन कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एक औरत का जो हमेशा इस शक में रहती है कि कहीं उसका पति उसे धोखा तो नहीं देगा। वो दिन रात उसी बारे में सोचेगी, हर छोटी से छोटी बात पर शक करेगी और आखिरकार एक दिन वैसा ही हादसा उसकी जिंदगी में सच होकर सामने आ भी जाएगा। वो रो रो कर कहती है, फिर मैं तो हमेशा ये चाहती थी कि मेरा घर ना टूटे। लेकिन वो ये भूल जाती है कि उनका फोकस घर बचाने पर तो कभी था ही नहीं, बल्कि वो पूरा का पूरा डर अपना घर टूटने पर या फिर पति धोखा देगा इसी बात पर लगा रही थी। यूनिवर्स ने उनकी फरियाद नहीं सुनी, बल्कि उनके उस डर की वाइब्रेशन को कैच किया और वही अंजाम सामने लाकर खड़ा भी कर दिया। इसी तरह एक स्टूडेंट जो एग्जाम से पहले ही फेल होने के खौफ में जीता रहता है, डरता रहता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए, वो चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ले, एग्जाम हॉल में सडनली उसका दिमाग सुन पड़ जाता है, क्योंकि उसने अनजाने में फेल होने की फ्रीक्वेंसी को पहले ही मैनिफेस्ट कर लिया होता है।
इसी वजह से अक्सर ये कहा जाता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं, बल्कि हमारा अपना ही दिमाग और हमारे अपने ही थॉट्स होते हैं, हमारे बेकाबू विचार। क्योंकि हम अपने माइंड को और अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब तक हम अपने अंदर चल रहे इस अनजाने डर को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम चाहे कितनी भी नए तरीके अपनाएं, कोई नई टेक्निक करें, हम हमेशा एक ही चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे। सोचकर देखिए कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की हो पर वो ना मिली हो, लेकिन जिस चीज के बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई मुसीबत आपके सामने आएगी, वो अचानक से आपके सामने आकर खड़ी भी हो जाती है। ये इस बात का सबूत है कि हमारा डर और हमारी एंजाइटी मैनिफेस्टेशन का सबसे ज्यादा ताकतवर की होती है। जब हम किसी चीज को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं तो हम उसे खोने का रास्ता अपने ही हाथों से खोल देते हैं और बाद में खुद ही हैरान होते हैं कि ये सब कैसे हो गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब हमारे अनजाने में होता है तो इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए और इस गहरे जाल से बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहला कदम ये है कि आप अपने अंदर चल रहे उन विचारों को पकड़ना शुरू करें जो डर और इनसिक्योरिटी से पूरी तरीके से भरे हुए हैं। जब भी आपके मन में ये ख्याल आए कि अगर ये बुरा हो गया तो क्या होगा, तो वहीं रुक जाएं और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अपने दिमाग को फोर्स कीजिए कि वो उस डर के बारे में सोचना बंद करे और सॉल्यूशन पर ध्यान दे जो आप अपने जिंदगी में देखना चाहते हैं, जिससे आपको खुशी मिलेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी को निगेटिव डर से हटाकर एक न्यूट्रल और पॉजिटिव दिशा की तरफ मोड़ ले, ताकि यूनिवर्स आपके डर को नहीं बल्कि आपके साफ इरादों को पढ़ सके। जिंदगी में जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो हम अक्सर किस्मत या फिर भगवान को जिम्मेदार ठहराकर खुद उस चीज से पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर आप सच में ईमानदारी से सोचें तो आपको समझ आएगा कि उस पूरे के पूरे हादसे या फिर उस सिचुएशन का बीज कहीं ना कहीं आपने ही अपने दिमाग में बोया था। जब आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तो आप विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलकर एक क्रिएटर बन जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्स आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहा। भगवान को कोई शौक नहीं है आपको दुख देने का, उनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। वो तो सिर्फ एक आईने की तरह है जो वही आपको वापस लाकर देंगे जिससे आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, जिसको आप सबसे ज्यादा फील करते हैं, जिस पर आपका पूरा का पूरा फोकस होता है। जिस दिन आपने अपने डर को अपनी शक्ति बनाना छोड़ दिया और अपने अंदर के उस शोर को शांत करना सीख लिया, उस दिन से आपको समझ आने लगेगा कि असली मैनिफेस्टेशन आखिर होती क्या है और कैसे हर एक सिचुएशन पर आपका खुद का नियंत्रण होता है, आपका खुद का कंट्रोल होता है। इसलिए आज से जब भी आप कोई चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले अपने अंदर के उन छोटे छोटे डर को साफ करें और कहीं ना कहीं अपने सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो आप ही के पूरे थॉट्स का रिजल्ट होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने ही हाथों से अपना कुछ बुरा ना करें। खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या आप सच में उस चीज के लिए रेडी हैं या फिर आप उसे खोने के खौफ में जी रहे हैं। बस जब तक आपके अंदर से डर की ये दीवार नहीं गिरेगी तब तक कोई भी टेक्निक, चाहे वो 369 हो, पिलो मैनिफेस्टेशन, स्क्रिप्टिंग या फिर कुछ भी, कोई भी मंत्र आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। असली बदलाव तभी शुरू होता है जब आप अपने अंदर के डर को गले लगाना या फिर उससे डरना छोड़ दे। अपने डर को छोड़कर अपनी खुशियों पर ध्यान दे, उन चीजों पर फोकस करें जिनसे आपको सुकून मिलेगा। अपने थॉट्स की लगाम को अपने हाथों में मजबूती से थाम ले। ये एक ऐसी सच्चाई है जो शायद पहली बार में सुनने में थोड़ी मुश्किल लगेगी, क्योंकि हम सभी को अपनी गलतियां मानने से डर लगता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं करता कि वो अपनी गलती सामने से एक्सेप्ट करे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम
कैसे भी करके खुद को जस्टिफाई करें और हमारे साथ जो बुरा हुआ है उस चीज का पूरा ब्लेम अपने आसपास के सिचुएशन या फिर भगवान पे डाल दें। मुश्किल से ही कभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम उस चीज का ब्लेम खुद पे लेते हैं कि हाँ, हमने ये मैनिफेस्ट किया, हम ये चाहते थे, हमसे ये गलती हुई। हम भगवान को दोष देते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा किया। हम हमेशा ये चाहते हैं कि कोई दूसरा आकर हमारी जिंदगी के सारे दुख दूर कर दे, जबकि कानून ये कहता है कि जो बीज आपने बोया है वही फसल आपको काटनी पड़ेगी। अगर आपने अनजाने में डर के बीज बोए हैं तो दुख की फसल ही काटनी पड़ेगी आपको, और अगर आपने समझदारी और शांति के बीज बोए हैं तो खुशियों की रोशनी आपके घर तक जरूर आएगी। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप अपनी जिंदगी को किसके हवाले करना चाहते हैं। अपने उन अनजाने डर के जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, या फिर अपनी उस जागरूकता यानी अवेयरनेस के जो आपको एक नई और बेहतर सुबह की तरफ ले जाएगी, आपको सुकून देगी। अब बात है कि जब अगली बार आपको लगे कि किस्मत आपके साथ कोई खेल खेल रही है या आपकी कोई भी दुआ असर नहीं दिखा रही, तो किसी और को दोष देने से पहले अपने अंदर झांक कर देखिएगा। शायद आपने वही मांग लिया था जो आपको नहीं चाहिए था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि आपने उसे डर के साथ मांगा था। इस वीडियो को या इस सच को सिर्फ एक कहानी समझकर मत भूल जाइएगा। इसे अपने लाइफ में लागू कीजिए। अपने उन थॉट्स को बदलिए जो आपको अंदर से कमजोर कर रहे हैं, और फिर देखिए कि कैसे यूनिवर्स आपके इशारों पर नहीं बल्कि आपके सच्चे और शांत विचारों के साथ बदलना शुरू हो जाती है। आपकी जिंदगी की असली शुरुआत तभी होती है जब आप अपने डर को अपना मालिक बनाना छोड़कर खुद को अपनी किस्मत का क्रिएटर मान लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ आप ही का किया धरा है। आपके साथ जो भी अच्छा होता है उसके क्रिएटर भी आप ही हैं, और आपके साथ जो भी बुरा होता है वो भी कहीं ना कहीं आपने ही मैनिफेस्ट किया है। सो आई होप आपको आज के वीडियो और थॉट्स पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। ध्यान रखिएगा, अवेयर रहिएगा, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।